हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल, जो कि जनवरी 2025 का है। और इस जनवरी 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप कन्या लगन राशि के जातक हैं उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि आपके करियर को लेकर के, जैसे कि आपके धन की स्थिति को लेकर के, जैसे कि आपके अगर आप लिव इन रिलेशन या लव रिलेशंस में हैं तो उसको लेकर के, अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, और आपके पारिवारिक जीवन को लेकर के, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, स्टडी कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई को लेकर के, यदि आप संतान हैं, माता पिता हैं आपके, तो फिर आप अपने माता पिता को माता पिता को अपनी संतान के द्वारा किस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। जनवरी 2025 में कन्या लगन राशि के जातकों की बात हो रही है। उसके बाद फिर जो है स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अंत में स्वास्थ्य की बात करेंगे, और फिर उस सबसे लास्ट में हम आपको कुछ सरल, अचूक और आसान उपाय भी देंगे। क्योंकि जो भी हम जहाँ पर भी नकारात्मक विचारों की मतलब रिजल्ट्स की बात करेंगे आपके जीवन से जुड़े हुए इस जनवरी 2025 के लिए, तो हम उनके उपाय भी आपको अंत में जरूर देंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको इससे बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। और अगर आप उपायों को निस्वार्थ भावना से, पूरी शिद्दत से, श्रद्धा भाव से करते हैं तो रिजल्ट्स भी आप मान के चलिए कि बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। तो प्रिय साथियों, जैसा मैंने कहा कि ये चर्चा जो है कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम राशिफल की बात होती है, मंथली या एनुअल राशिफल की, तो ये सब हमको जो भी प्राप्त होते हैं, अच्छे या बुरे परिणाम, वो हमारे ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अब क्योंकि ग्रहों की स्थिति उस समय पर कैसी है ये डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए, क्योंकि जनवरी 2025 की हम बात कर रहे हैं, और जनवरी 2025 में अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है आपके चार्ट के अनुसार, तो फिर रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। अगर ग्रहों की स्थिति कमज़ोर है या अशुभ है या कोई दोष बन रहा है, तो फिर वहाँ पर हमें नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। और नकारात्मक रिजल्ट्स के लिए, परिणामों के लिए उपाय हैं, वो हमें करने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि अच्छे परिणाम प्राप्त हों और हम अपने ग्रहों को शांत कर सकें जो हमें अशुभ परिणाम दे रहे हैं। तो प्रिय साथियों, इसी के लिए हमने चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है पीछे, ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर आपके लिए, यानी कि आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है हमारे द्वारा, यानी कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस हाउस में, किस राशि में बैठा हुआ है। लेकिन इनमें से भी कुछ ग्रह राशि का परिवर्तन करेंगे इस माह जनवरी में, यानी कि जहाँ पर आप उनको अभी बैठा हुआ देख रहे हैं वहाँ से वो निकल करके अगले घर में जाएंगे या अपने पीछे वाले में जाएंगे। पीछे ग्रह कब जाता है? जब उल्टी चाल चल रहा हो, वक्री स्थिति हो, और जब डायरेक्ट होता है, सही स्थिति होती है, तो वो हमेशा आगे जाएगा। तो प्रिय साथियों, आइए ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं इस जनवरी 2025 में जो रहने वाली है, और फिर उन ग्रहों के ही आधार पर हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको किस क्षेत्र में मिलने की संभावना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जहाँ 9 नंबर लिखा है, जो कि धनु राशि कहलाती है 9 नंबर, और ये 4th हाउस है। यहाँ पर सूर्य और बुध को आप एक साथ बैठे हुए देख रहे हैं। तो सूर्य यहाँ पर साथियों 1 जनवरी से 14 जनवरी तक बने रहेंगे। 14 जनवरी को ये अपना राशि का परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकलेंगे अपनी मित्र के घर से, और निकल करके जाएंगे ये अगले घर में जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, पंचम भाव, 5th हाउस में, और फिर ये वहाँ महीने के अंत तक बने रहेंगे। वो इनकी शत्रु राशि है, मकर राशि, शनि की राशि में जाएंगे 14 जनवरी को। बुध की बात कर लेते हैं। बुध जो अभी आप इनके साथ बैठे हुए देख रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली ये यहाँ पर जो आएंगे सूर्य के साथ, ये 4 जनवरी को पहुँचेंगे यहाँ। पहले 4 दिन ये कहाँ रहेंगे? जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि में, जो मंगल की राशि है, 3rd हाउस में, अपनी सम राशि में। और फिर ये वहाँ से 4 तारीख को निकल करके सम राशि वृश्चिक से 3rd हाउस से 4th हाउस में आएंगे अपनी सम राशि धनु में, और अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ ही अपना संबंध बनाएंगे। और फिर यहाँ पर बनेगा बुध आदित्य राजयोग। और जब ये यहाँ पर आएंगे 4th हाउस में, तो ये मार्गी भी होंगे, उदित भी होंगे, बहुत अच्छी पोजीशन में आएंगे। लेकिन क्योंकि सूर्य के साथ आकर के बैठेंगे तो ये अस्त हो जाएंगे 20 जनवरी को। और 20 जनवरी के बाद 24 जनवरी को फिर ये अपना राशि परिवर्तन दोबारा करेंगे, और यहाँ से भी निकलेंगे ये अपनी समराशि धनु से, और ये कहाँ जाएंगे? अगले घर में, मकर राशि, जो इनकी अपनी समराशि ही है। वहाँ पर पहले से ही सूर्य मौजूद होंगे, तो फिर इनका संबंध सूर्य के साथ बनेगा 24 जनवरी से लेके
महीने के अंत तक पंचम भाव में। ये बुध की स्थिति रही इस महीने जनवरी 2025 में। अब आगे बात करते हैं आपसे मंगल ग्रह की। मंगल को आप जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है वहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, ये 11th हाउस है, एकादश भाव। और यहाँ पर जब भी मंगल बैठते हैं, ये कर्क राशि कहलाती है, चंद्रमा की राशि है। तो जब भी मंगल इस कर्क राशि में आते हैं नीच के हो जाते हैं, क्योंकि ये उनकी नीच राशि है। अब यहाँ पर ये नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। लेकिन 21 जनवरी को, इस महीने की 21 तारीख को जनवरी की, ये राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से उदित और वक्री स्थिति में, क्योंकि अभी ये बैठे भी हैं, नीच अवस्था में भी हैं और उल्टी चाल भी चल रहे हैं, तो ये उदित अवस्था में और वक्री स्थिति में उल्टी चाल चलते हुए ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और कहाँ जाएंगे? अपने घर से पीछे वाले घर में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, दशम भाव में, 10th हाउस में आ जाएंगे और फिर ये महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। ऐसा होगा 21 जनवरी को। केतु की बात कर लेते हैं, जहाँ 6 नंबर लिखा है, ये लगन भाव है, बुध की राशि है कन्या, केतु उनकी समराशि है ये केतु की। केतु अपनी समराशि कन्या में ही पूरे महीने बने रहेंगे। अब बात राहु की करेंगे। राहु भी जो है वो, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये मीन राशि है, राहु की समराशि है, तो राहु भी इसी राशि में 7th हाउस में पूरे महीने बने रहेंगे। अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र जो है महीने के आरंभ से लेके और महीने की 28 जनवरी तक अपने मित्र ग्रह शनि के साथ अष्टम भाव में अपनी मित्र राशि कुंभ में बने रहेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन 28 तारीख को ये राशि परिवर्तन करेंगे शुक्र, और यहाँ से निकलेंगे शनि का साथ छोड़ते हुए, और ये कहाँ जाएंगे? अगली घर में, अगली राशि जहाँ राहु बैठे हैं, 7th हाउस। हालांकि राहु भी इनके परम मित्र हैं, लेकिन राहु क्योंकि एक पापी, क्रूर, अशुभ ग्रह माने जाते हैं, उनकी अशुभता, शुक्र एक शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो शुक्र के ऊपर इनका जो प्रभाव पड़ेगा, अशुभ प्रभाव, तो उससे शुक्र के जो अच्छे परिणाम हैं उनमें निश्चित रूप से कमी होगी। राहु के साथ बैठ करके 28 जनवरी से लेकर माह के अंत तक 7th हाउस में जब वो आएंगे राहु के साथ। शनि जो है पूरे महीने मार्गी भी रहेंगे, उदित भी रहेंगे, और अपनी स्वयं की राशि कुंभ में 6ठे भाव में ही जहाँ पर बैठे हुए हैं इसी प्रकार बने रहेंगे। अब बात बृहस्पति की कर लेते हैं। बृहस्पति जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, ये 9वां भाव है, 9th हाउस, यहाँ पर बने हुए हैं मार्गी और उदित और वक्री स्थिति में। गुरु बृहस्पति भी वक्री हैं, मंगल भी वक्री हैं, यानी कि दोनों ही ग्रह उल्टी चाल चल रहे हैं। और ये पूरे महीने गुरु भी अपनी इसी राशि, शत्रु राशि वृषभ में, शुक्र की राशि में बने हुए बने रहेंगे, भाग्य भाव में। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे और जानेंगे कि भाई एक एक करके सभी चीज़ों को लेकर के कन्या लगन राशि के जातकों के लिए ये जनवरी 2025 कुल मिलाकर के कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले आपके करियर की बात हो जाए। आपके, यदि आप रोजगार में हैं तो भी, यदि आप बिजनेस में हैं, अपना कोई बिजनेस आदि कर रहे हैं तब भी, और या फिर आप कोई पार्टनरशिप में किसी पार्टनर के साथ मिलकर के कोई काम कर रहे हैं, हम इस सारी बात को आपके साथ करने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, इस जनवरी के आरंभ से लेके और जनवरी की 24 तारीख तक आपके करियर में आपको बहुत सफलता प्राप्ति के योग हैं। आपके जो कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे या आपको जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी उनका बखूबी बहुत ही सुंदर तरीके से आप पालन भी करेंगे, और सक्सेसफुल्ली जो भी कार्य आपको मिलेंगे या जो प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे या जो टास्क आपको मिलेगा उसको भी बहुत सक्सेसफुल्ली पूरा करेंगे टाइमली। और खाली ऐसा नहीं है कि बस पूरा हो गया कार्य, कुछ नहीं, उसके लिए आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलेगा और आगे बढ़ने की कुछ अच्छी आपको एक तरीके से रास्ता बनेगा आपके लिए, उन्नति के रास्ते प्रशस्त होंगे, मजबूत होंगे। तो करियर को लेकर के मैं कह सकता हूं कि माह के आरंभ से लेकर माह के उत्तरार्ध तक आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए आपका करियर बहुत पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। बात करते हैं आपके धन के लाभ को लेकर के, इनकम के रूप में। तो साथियों, अगर मैं धन के लाभ की बात करूं आपसे, तो देखिए क्या है कि मंगल वहां पर नीच अवस्था में बैठ करके जो धन आपके हाथ में आना चाहिए, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, जो जिसके आप हकदार हैं, जो मिलना चाहिए आपको, वो कहीं ना कहीं उसमें मंगल रुकावट डाल रहे हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, निराश ना हो ये सुन के। क्यों? क्योंकि उपाय भी हमारे पास है। उपाय हम अगर करते हैं तो जैसा मैंने कहा था आरंभ में कि बहुत अच्छे परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, धन के लाभ में कुछ कमी के संकेत भी हैं। 21 जनवरी तक, विशेष रूप से 1 जनवरी से 21 जनवरी तक कुछ ज़्यादा, 21 जनवरी के बाद से हालातों में इम्प्रूवमेंट स्वतः ही होना शुरू होगा। और उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि धन की स्थिति बेहतर हो तो उसके लिए फिर जो हम अंत में आपको उपाय देंगे वो उपाय आप जरूर कीजिएगा। तो साथियों, अगर मैं बात करूं आपके सुख सुविधाओं की, तो सुख सुविधाओं का भी आपके लिए कमी नहीं रहेगी, उसका भी भरपूर आप लाभ लेते रहेंगे।
सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं रहेगी आपके लिए। मैं आपसे इतना भी कह सकता हूं कि देखिए, आपको इस महीने अपने कार्यों के लिए या तो कोई दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं या ओवरसीज भी आप जा सकते हैं अपने ऑफिशियल काम को लेकर के। आपका ऑफिशियल टूर भी हो सकता है और उसमें भी बड़े अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। ऐसे योग बने हुए हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। अपने कार्यों को लेकर यात्रा के भी योग बने हुए हैं। उन यात्राओं में भी मैं बार बार बोल रहा हूं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। तो ये तो करियर की बात हुई, धन के लाभ की बात हुई, सुख सुविधाओं की बात हो गई। अब हो जाए बात प्रेम संबंधों को लेकर के। यानी कि अगर आप लिव इन रिलेशन में या लव अफेयर में कहीं हैं, आपका कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप चल रहा है, तो मैं आपसे बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, सावधान करना चाहूँगा। और वो सावधान ये करना चाहूँगा साथियों कि देखिए, आपका जो एटीट्यूड है अपने मित्र के प्रति, मेल फीमेल जिसके साथ भी आपके रिलेशन है, आपका बहुत अच्छा रहेगा। हर तरीके से आप कोऑपरेट करेंगे। बहुत रचनात्मक व्यवहार आपका अपने मित्र के प्रति रहने वाला है। आपकी पुरजोर कोशिश रहेगी कि ये मित्रता परवान चढ़े आपके बीच दोनों में और ये इसको आप एंजॉय करें। लेकिन कहीं ना कहीं मित्र की ओर से कुछ ना कुछ कमी रह सकती है। उनकी ओर से आपको कुछ थोड़ा निराश होना पड़ सकता है। उनके एटीट्यूड को देख करके या उनके व्यवहार को देख कर या उनके वे ऑफ टॉकिंग को देख करके वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान कर सकती है, अपने मित्र का व्यवहार। और उसके कई कारण होते हैं। हो सकता है उनको कोई बीच में थर्ड पर्सन आकर के ये नहीं चाहे कि भाई आपके रिलेशन अच्छे रहें, इस करके भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। आपके मित्र को वो कुछ आपके अगेंस्ट में इंस्टिगेट करे, तो आपको पहले से पहले ही अपने मित्र को सावधान करना है कि भाई आपको किसी दूसरे की बातों में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि ग्रह जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आपको इस तरीके से, हालांकि एक उपाय अगर आप करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम आएगा, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे योग बने हुए हैं, ऐसा संभव है। प्रिय साथियों, अब आगे बात करते हैं, अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो मैं साथियों इतना ही कहूँगा कि देखिए, सामान्य तौर पे वैवाहिक जीवन चलता है, चलता रहेगा आपका कन्या लग्न राशि के जातकों का। अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन भी और अच्छा, सुखद हो और बेहतर हो, तो हम आपको कुछ उपाय देंगे, वो आप करिएगा तो अच्छा। और वैसे तो आपकी धार्मिक रुचि बनी हुई है, धर्म में आपकी काफ़ी अच्छी आस्था रहेगी और आप करिएगा उपाय, बढ़िया तरीके से लीजिएगा उसके अच्छे रिजल्ट्स, तो वो भी हम उपाय आपको दे देंगे ताकि और आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि हो। या आप पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ अच्छे लाभ की प्राप्ति हो। तो ये जो है आपके वैवाहिक जीवन की बात है। अब आगे बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, कि पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो साथियों, पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी नाराजगी का आपको इस महीने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सामना करना पड़ सकता है। या तो फिर दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि भाई कहीं ना कहीं आपके उनके साथ मतभेद। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने घर के बड़े बुजुर्ग या माता पिता, उनका कभी निरादर बिल्कुल ना करें, अपमान ना करें, सम्मान करें। और हो सके तो प्रातः उठ करके उनके पाँव छू करके उनका आशीर्वाद लें, चाहे माता हैं चाहे पिता। ये भी एक बहुत उत्तम उपाय है जीवन को सुखद बनाने का। आप वो सारी बातें दिमाग से निकाल दीजिए कि पिता ऐसा कह रहे हैं, पिता वैसा कह रहे हैं, वो सारी बात आप अपना उपाय करिए, रिजल्ट तो स्वतः ही आएंगे, अपने आप आएंगे। फैमिली रिलेशंस भी जो हैं आपके अच्छे बने रहेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके शिक्षा को लेकर के। तो शिक्षा में जो अच्छे परिणामों की प्राप्ति ज़्यादा बेहतर होगी। देखिए, महीने के आरंभ से लेकर महीने के मध्य तक तो सामान्य या सामान्य से मध्यम के बीच में परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन माह के मध्य से अचानक आपके जो पढ़ाई से संबंधित जो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी बात चल रही है कि उनको महामध्य से अचानक कुछ प्रगति होती हुई दिखेगी। अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके लिए, आप अच्छी पढ़ाई करेंगे। और संतान के द्वारा भी माता पिता को महामध्य से ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। माह के आरंभ से माह के मध्य तक सामान्य रिजल्ट, माह के मध्य से माह के अंत तक उत्तम परिणामों की प्राप्ति, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति। और पराक्रम जो है आपका बहुत अच्छा रहेगा, मतलब मध्यम या मध्यम से ऊपर जाएगा इस महीने, पूरे महीने। छोटे भाई बहन भी आपको आराम से सहयोग करेंगे। थोड़ा बड़े भाई बहन आपसे हो सकता है नाराज रहें, किसी बात को लेकर के सहयोग नहीं मिलेगा उनका। मित्रों के साथ भी आपका एक तरीके से द्वंद्व बन सकता है, विरोधाभास वाली स्थिति अधिक बनने की संभावना है। हम तो यही कहेंगे, हो सके तो अपने मित्रों से थोड़ी दूरी बना करके रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसे रहेंगे? उनके लिए सामान्य रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, लेकिन मेहनत आपको भी
जरूर करनी पड़ेगी अगर और आप चाहते हैं एक अच्छे लेवल पर अपने रिजल्ट्स को देखना। अंत में बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा और विरोधी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, दोनों ही बात है। उपाय अब आप क्या कीजिएगा, देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम भी धन के लाभ के रूप में अच्छी रहे, मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त हो, ठीक है, और इसके साथ साथ घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद मिलता रहे और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ साथ पराक्रम भी आपका और उसमें वृद्धि हो, ये सारे कार्य अगर आप चाहते हैं तो काल भैरव जी की पूजा नियमित रूप से करिएगा। काल भैरव जी की पूजा करना ना छोड़ें और सुबह शाम के समय, संध्या समय जब सनसेट होता है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहीं बैठ करके बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर सुंदरकांड का पाठ पहले कर लेते हैं हनुमान चालीसा से तो और भी अच्छा। तो आपके लिए धन का रास्ता भी खुलेगा, धन का लाभ भी होगा, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, सारे काम होंगे। और अगर आप वैवाहिक जीवन अपना कुछ अधिक सुखद देखना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से अर्गला स्तोत्र जो दुर्गा सप्तशती में होता है उसका पाठ करें। 5 से 7 मिनट का पाठ सारा है, हिंदी वर्जन भी आते हैं, हिंदी वर्जन ले सकते हैं मार्केट से, उसका आप पाठ कीजिए तो आपके वैवाहिक जीवन में भी सुखों में वृद्धि होगी। तो साथियों, ये था हमारे जो आप कन्या लगन राशि के जातक हैं उनका मंथली राशिफल जनवरी 2025 का। यदि आपको ये पसंद आया यह राशिफल के रूप में चर्चा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ तो और अच्छे रिजल्ट आपको वो लाभ ले सकेंगे इस वीडियो का। अगर आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उनको भी अच्छा लाभ प्राप्त हो पाएगा। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी का लाभ ले पाएँ समय रहते, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन जरूर पुश करें। साथियों, बस इसी के साथ अब हम अपनी इस चर्चा का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।